देश विदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का ही जिक्र करते हैं क्योंकि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में अपना जोर लगा रही हैं। उनके दिग्गज नेता प्रचार में लगे हुए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं अमित शाह जो कि बुलंदशहर और अनूपशहर में प्रचार आज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मायावती नजर आएंगी जो कि आज गाजियाबाद में पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं। कबीरनगर में उनकी रैली हो रही है और अमित शाह लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और आज भी वो प्रचार कर रहे हैं। कि जब मेरी सरकार थी और पुलिस में भर्ती हुई और विभिन्न विभागों में भर्ती हुई तो बड़े पैमाने पर जहाँ एक और अमित शाह और बीजेपी की तरफ से सीधा जो अखिलेश यादव है उनको निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम किए गए, जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, उसको निशाना जो है बनाया जा रहा है। लोनी में इस वक्त वो इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तरफ मायावती हैं जो कि तमाम पार्टियों को जो है आड़े हाथों ले रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो। इससे पहले जब उन्होंने अपनी उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में पहली रैली की तब उन्होंने इन बातों का जिक्र भी किया क्योंकि तमाम पार्टियों की तरफ से बसपा पर भी निशाना साधा जा रहा था क्योंकि प्रचार में उनके नेता तो नजर आ रहे थे लेकिन मायावती इतनी सक्रिय नहीं दिख रही थी जितना बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो अब मायावती भी खुलकर मैदान में है और अब सीधा आपको अमित शाह की इस रैली में क्या वो बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। लोनी में वो मौजूद जनरल वीके सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सिंघल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद। और अब नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई एक खबर है। सिद्धू की ओर से मामले की सुनवाई टालने की मांग की गई है। कोर्ट में आज उनकी सजा को लेकर सुनवाई होनी थी। अब पुनर्विचार जो है इस पर होना था। सिद्धू के से जुड़ा हुआ रोड रेज का जो एक पुराना मामला था उसकी सुनवाई को टालने की मांग सिद्धू की तरफ से की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पुराना मामला था सिद्धू के खिलाफ रोड रेज से जुड़ा हुआ जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से उस पर जुर्माने के साथ जो है इनको बरी किया गया था लेकिन अब फिर से इसको लेकर पुनर्विचार के लिए यहाँ पर बात आई थी सुप्रीम कोर्ट में जिस पर अब सिद्धू की तरफ से रोड रेज मामले की सुनवाई को टालने के लिए कहा गया है। हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष बताइए इसके बारे में। जी देखिए, सुनवाई टल गई है, एक बड़ी खबर है और चुनाव पंजाब के चुनाव तक ये पूरी जो मतदान होगा उस तक ये सुनवाई टल गई है। 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। यहाँ पर सिद्धू की तरफ से पी चिदम्बरम पेश हुए थे ताबिज और उन्होंने ये कहा था कि अचानक ये केस लिस्ट हो गया इतने साल बाद और ये आकस्मिक ढंग से ये लिस्ट हुआ है तो उनको वक्त नहीं मिला। नए AOR उन्होंने साइन किए हैं। पहले जो वकील पेश होते थे उन्होंने असमर्थता जताई है इसलिए उनको नए सिरे से सारी प्लीडिंग्स सारी कार्रवाई पूरी करनी पड़ रही है और वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसलिए 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हालांकि बाद में पी चिदम्बरम ने कहा कि 2-3 हफ्ते का वक्त जरूर उनको मिले, 23 फरवरी के बाद इस मामले की सुनवाई को रखा जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ की है कि ये अचानक केस लिस्ट नहीं हुआ है, लगातार रजिस्ट्री में इसकी कार्रवाई चल रही थी और लेकिन वक्त दे दिया है। बड़ी खबर यह है कि चिदम्बरम साहब ने जो बात कही 23 के बाद वो मान ली गई। सिद्धू की सुनवाई टालने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और 25 फरवरी को अब इस मामले में सुनवाई होगी। यानी फिलहाल जो तलवार सिद्धू पर लटकी थी कि आज क्या होगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या सुनवाई होगी, क्या आज ही फैसला आ जाएगा, क्या सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 1000 के जुर्माने के अलावा जेल की सजा सुनाएगा, वो तमाम अटकलों पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए 2-3 हफ्ते के लिए विराम लग गया। तो फिलहाल जो है इस पर विराम लग गया लेकिन आशीष अब सिद्धू को देखिए तो एक बड़े नेता के तौर पर पंजाब में वो हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बना जाने की मांग वो कर रहे हैं। ऐसे में ये मामला जो है कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए हो सकता है, इस मामले के बारे में आप बताइए क्योंकि इससे कई सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या राजनीतिक तौर पर उनके आड़े आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क तो इस मुद्दे पर जरूर पड़ेगा क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े नेता हैं और वो टक्कर में हैं, मुख्यमंत्री की रेस में भी वो शामिल हैं कांग्रेस की तरफ से। और लेकिन जिस तरीके से इस मामले में उनको राहत मिली थी वो राहत
कुछ महीने की राहत थी, क्योंकि 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर और कम कठोर प्रावधान कानून के तहत उनको दोषी जो ठहराया गया था। लेकिन उसके बाद जब 2018 में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये कहा था कि उनकी सजा पर दोबारा से विचार किया जाएगा। यानी जो जिस प्रावधान के तहत वो दोषी हैं वो कन्विक्टेड तो हैं, लेकिन सजा कितनी हो, 1000 रुपए जो लगाया था 1000 का जुर्माना, क्या उसमें हो या जेल की सजा दी जाए। 1 साल मैक्सिमम जेल की सजा है और बहुत कम दिन वो जेल में रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो आखिरी अपील करने वाली कोर्ट है। तो ऐसे में अगर कोई भी जेल की सजा दी जाती है तो वो उनको काटनी पड़ सकती है। तो इसलिए ये इस मायने में इस लिहाज से काफी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा, क्योंकि अगर पैसों का जुर्माना लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जेल की सजा सुनाई जाती है तो सिद्धू की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी और उनके विरोधियों के साथ साथ उनकी पार्टी में भी पार्टी के सामने भी एक नैतिकता का सवाल उठ जाएगा। जी शुक्रिया आशीष जी सब जानकारी के लिए। तो अब इस मामले की सुनवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब 25 तारीख को इसको लेकर सुनवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल आपको सीधा अमित शाह की रैली में लिए चलते हैं। लोनी में इस वक्त वो मौजूद है। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे। कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। मुझे बताइए, माफिया राज लफीर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? मित्रों, वो आएंगे जाति के नाम पर, वो आएंगे क्षेत्र के नाम पर। जाति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास करने का काम, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना हमारा लक्ष्य रहा है। मित्रों, ये किसानों की बात मैं बताने आया हूं। मित्रों, किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का, 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को जल्दी भुगतान मिले और जल्दी बड़ा दाम मिले, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। इथेनॉल के कारखाने लगाकर गन्ना कारखानों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू, आप इस बात का जवाब दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42 सरकारी चीनी मिलें, सहकारी चीनी मिलें थी,
आपके शासन के अंदर 42 से 21 हो गई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई? बताओ कौन जिम्मेदार है? ये सपा बसपा सपा बहन जी और अखिलेश ने 21 गन्ना मिलों को बेच डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 मिलों का विस्तार करने का काम किया है। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2013-14 में 66,000 करोड़ भेजा था। कितना भेजा था? अरे यार सुनो और जोर से बोलो। 66,000 करोड़ भेजा था। कितना? अबे सपा बसपा कांग्रेस ने 66,000 करोड़ भेजा था। अभी इस बजट में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी